बहुत दूर पहाड़ों के पीछे और बादलों के ऊपर एक छोटा सा गांव था, बिजलीपुर। यहाँ रहता था एक 9 साल का लड़का, कन्नू। पर कन्नू कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके पास थी एक जादुई हथौड़ी, ठीक वैसी जैसी थौर के पास होती है। जब भी वो हथौड़ी उठाता, आसमान में बिजली कड़कती और हवा शेर की तरह दहाड़ती। गांव वाले उसे प्यार से बुलाते थे, थौर वाला कन्नू। लेकिन कन्नू को अपनी ताकत का घमंड नहीं था। वो शरारती था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा। जानवरों से उसे खास लगाव था। वो हर दिन गांव के बेजुबान जानवरों को खाना खिलाता, बीमार चिड़ियों को दवा देता और घोड़े की पूंछ में फंसी कंटीली झाड़ी भी अपने हाथों से निकालता। एक दिन शाम को, जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा और आकाश गुलाबी होने लगा, तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैली। कन्नू ने अपनी हथौड़ी उठाई। अचानक आकाश में बिजली चमकी, चुम तुम जम। तभी कन्नू के कानों में एक आवाज आई, भौं, भौं, मदद करो, भौं। ये आवाज थी एक डरे सहमे कुत्ते की, लेकिन ये आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे उसे कोई जादू से भेज रहा हो। कहीं ये आवाज काले जंगल से तो नहीं आ रही, कन्नू ने सोचा। काला जंगल गांव से दूर था, वहां जाना मना था। वहां रहने वाली चीजें दिखती नहीं थीं, लेकिन कहानियों में सुनाई देती थीं, भूत, अजगर और जादुई प्राणी। पर कन्नू डरने वालों में नहीं था। अगर कोई मुसीबत में है, तो मुझे जाना होगा, कन्नू ने कहा और अपनी जादुई हथौड़ी उठाकर आसमान में उड़ा, फटाक। जैसे ही कन्नू काले जंगल में पहुंचा, पूरा आसमान काला हो गया। पेड़ हिल रहे थे जैसे कुछ कह रहे हों। हर पत्ता फुसफुसा रहा था, मदद करो। भौं, भौं, कन्नू ने इधर-उधर देखा और तभी जमीन फटने लगी। धड़ाम, एक बड़ी सी दरार से निकली एक जादुई बेल। वो हवा में लहराती हुई कन्नू की ओर आई और बोली, जो इस जंगल में आएगा वो वापस नहीं जा पाएगा। अगर उसके दिल में प्यार होगा तभी रास्ता पाएगा। कन्नू ने मुस्कुराकर कहा, मुझे डर नहीं, मैं जानवरों से प्यार करता हूँ। बैल हंसी और पेड़ खुद रास्ता देने लगे। कन्नू एक गुफा में पहुंचा, जहां रोशनी बहुत कम थी। वहां एक छोटा सा भूरा कुत्ता कांप रहा था। उसके पैर में कांटा चुभा था और उसके चारों ओर जलते हुए पत्थर गोल गोल घूम रहे थे। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी, हा 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 हा, ये मेरा कुत्ता है, इसे कोई नहीं बचा सकता। ये था धूमक राक्षस, जो जंगल में जादुई जानवरों को पकड़कर रखता था। वो धुएं से बना था और जहां जाता, वहां धुंध और डर फैल जाता। छोड़ दो इसे, कन्नू ने कहा। अगर इतना ही शौक है, तो लड़ो मुझसे, राक्षस गरजा। कन्नू ने अपनी हथौड़ी उठाई। आंधी, बिजली, तूफान, कन्नू है मैदान में। और वो हवा में उड़ा। बिजली और धुआं टकराए, जंगल कांप गया, पेड़ झुकने लगे, पक्षी उड़कर भाग गए। राक्षस ने अपनी धुएं की पूंछ से कन्नू को जकड़ लिया। पर कन्नू ने हथौड़ी घुमाई और आसमान से बिजली गिराई। धड़ाम। पर राक्षस ने फिर हमला किया और कहा, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। कन्नू ने मुस्कुराकर कहा, अमर वो नहीं होता जो जीते, अमर वो होता है जो दूसरों के लिए लड़े। उसने अपनी हथौड़ी को जमीन पर पटका। जज! पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। पेड़ हरे हो गए, फूल खिल उठे और राक्षस की धुएं की देह झलकर हवा हो गई। रात को कन्नू और भूरू छत पर लेटे थे। तारों की चादर फैली थी। भूरू बोला, भौं भौं, यानी तू डरता नहीं? कन्नू ने कहा, डर लगता है, लेकिन जब कोई मुसीबत में हो, तो डर से बड़ा होता है प्यार। भूरू उसकी गोद में सो गया और आसमान से एक तारा टूटा, जैसे कह रहा हो, सच्चा हीरो वो होता है जो दूसरों के लिए लड़े बिना किसी इनाम के। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा हीरो वो नहीं होता जो ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो दिल से बहादुर हो। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी बहादुरी है और असली ताकत प्यार, दया और दोस्ती में होती है।